4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। विदेशी मामलों में इंटरनल सरकार यानी कि सूबे की सरकार अपने केंद्र से तो बात कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सीमा पार करके वहां पर वो उसके इंटरनल मतलब एक्सटर्नल मामलों में जा करके फिजिकली या किसी मामले में हस्तक्षेप करें। आपको मालूम है दोस्तों कि बांग्लादेश में दीपू नाम के एक हिंदू व्यक्ति की, अल्पसंख्यक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी। ये बात दीगर है कि बांग्लादेश के दीपू का जिक्र तो है, लेकिन केरल में छत्तीसगढ़ के दलित के मारने की, उसको पीट पीट कर हत्या करने का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, जिस पर हम कंट्रोल भी रखते हैं, कर भी सकते हैं कुछ। खैर, अब बांग्लादेश में ये हो रहा है दोस्तों कि जो वहाँ हिंदुओं के घर हैं उनको चारों तरफ से बंद करके आग लगाई जा रही है। कल की खबर है। कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने नहीं मारे जा रहे हैं, ये तो उनके दिलों से पूछा जाएगा कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, जो बहुत कम तादाद में बचे हैं और जिनके बारे में आपको ये भी पता है कि किस प्रकार का कत्ल गारत उनका पूर्व में हो चुका है, ऐसे में उस अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज़ बनकर के एक तरीका सुझाया है। बल्कि यूएन की पीस कीपिंग के बारे में ममता बनर्जी ने मोदी जी से कहा, हम आपके साथ हैं, आप जाकर यूएन में आवाज़ उठाइए, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात मत कीजिए। पूरी दुनिया जानती है दोस्तों कि हसीना वाजिद की सरकार को अमेरिका ने किस प्रकार के वहाँ के छात्र आंदोलन को मतलब हेल्प करके इनडायरेक्ट वे से वहाँ से सरकार को गिराया था। और आप जानते हैं कि उसके सरकार के गिरने से भारत को भी धक्का पहुँचा था। सबसे ज़्यादा धक्का भले अडानी को पहुँचा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो बेसिकली भारत प्रो सरकार थी अकेली। बांग्लादेश में जो हसीना वाजिद की सरकार थी, नेपाल की बात अगर आप करें, वो भारत के प्रो नहीं थी। आप अगर मिसाल के तौर पे म्यांमार और श्रीलंका की बात करें, भूटान की बात करें, वो नहीं थी। दोस्तों बात यह है कि तमाम पड़ोसियों के यहाँ हाल क्या है भारत के, वो तो आप जानते हैं, मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूं। लेकिन वाहिद एक हसीना वाजिद थी जिनसे मोदी की दोस्ती के चर्चे हुआ करते थे और अडानी का बिजली का कारोबार भी चल रहा था। खैर, वो नुकसान हुआ, वो सरकारें पलट दी गई हैं। अब वहाँ खालिदा जिया जो पहले प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उनका बेटा आ गया है। लेकिन ये इंटरनेशनल वे में बंगाल की सरकार को हटाना बढ़ाना, चलिए उनका इंटरनल मसला है, लेकिन बात यह है कि जब वहां पर हिंदुओं को इस तरह से मारा जाता है तो मोदी जी की क्या बात बनती है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि मोदी जी यूएन में आवाज उठाइए, बगले मत झांकिए। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको तो खबर दूसरी बताने आया हूं। ये तो ममता का रोना है कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप इसके बारे में कुछ कीजिए। मैं आपको दिखाता हूं, अखबार ने छापा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, कि ममता बनर्जी कॉल्स फॉर यूएन पीस कीपिंग इन बांग्लादेश, 6 PM मोदी इंटरवेंशन। पीएम मोदी का इंटरवेंशन चाहती हैं और यूएन के अंदर जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी बात करें या प्रधानमंत्री बात करें वो आप जाने, लेकिन बात ये नहीं है। बात यह है कि शुवेंदु अधिकारी बंगाल में उतर गया सड़क पर और आकर के बंगाल के इलेक्शन को जीतने के मद्देनजर ममता सरकार के सामने कुछ इस प्रकार के काम करने शुरू कर दिए हैं कि बंगाल की आबो हवा ही जहरीली बना दी है। कुछ हिंदूवादी नेता पकड़े गए, डंडे बजाए हैं उनमें, लेकिन वो माहौल क्या बनाना चाहता है वहां भारतीय जनता पार्टी का नेता। भाई मोदी जी तो बोल नहीं रहे, 2 शब्द नहीं बोले, दीपू के बारे में भी बोल दीजिए। और जो केरल में मरा है बंदा, जिसको मार दिया है पीट पीट करके, और पूरे देश के अंदर, ये मैं आपको कल बता चुका था एक एपिसोड में, कि जो चर्च हैं, जो मस्जिदें हैं, उनके आगे जानवर किस प्रकार के इकट्ठे हो गए। मेरे देश का बनाकर क्या रख दिया। हर जगह ऐसी नफरतों का जौहर दिख रहा है साहब कि मैं आपको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। खैर, तो ममता बनर्जी जब केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है, तो बीजेपी का नेता जो टीएमसी से ही निकला हुआ था, वो वहां बंगाल की आबो हवा खराब कैसे कर रहा है, जुलूस निकाल रहा है। बांग्लादेश के हाई कमीशन के सामने तो आया, लेकिन पूरा माहौल खराब करके रख दिया साहब। इससे ये पूछा जाए कि चुनाव बंगाल का तुझे जीतना है तो बांग्लादेश के बारे में मोदी से बात कर, तेरा नेता भी है। भाई शुवेंदु अधिकारी का नेता कौन है? मोदी। हमारे तो प्रधानमंत्री हैं वो, लेकिन उसकी पार्टी का नेता सबसे बड़ा, उससे जाकर क्यों नहीं कहता है कि साहब आप बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू हैं, हेमंत बिस्वा परेशान है, वो भी अपने टूटे हुए तलफ्फुज के साथ आ गया है, बात कर रहा है। दोस्तों बात यह है कि मरने को मरता है हिंदू या मुस्लिम, गरीब या अमीर,
दलित या कोई कमजोर व्यक्ति, इनको तो सिर्फ राजनीति से मतलब है। अब राजनीति हो रही है दोस्तों, लेकिन ममता बनर्जी का ये जो यूएन के बारे में मशवरा आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, मैंने आपको दिखाया है, ये एक ऐसा वार है कि इसमें केंद्र और मैं कह सकता हूं कि प्रदेश की सरकार खुलकर के सामने आ गई कि आप चलें, हम आपके साथ हैं। आप देखें, आज तक ने छापा कि बांग्लादेशी हिंदू युवक दीपू दास के परिवार को देंगे आर्थिक मदद, शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में मारे गए हिंदू युवक दीपू दास के परिवार को मासिक आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने कोलकाता में बंगाल के डिप्टी हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि यदि अत्याचार नहीं रुके तो 26 दिसंबर को बड़ा आंदोलन। अरे दिल्ली में आंदोलन होना चाहिए भाई शुभेंदु अधिकारी, आप वहां पे बंगाल में क्या कर रहे हैं वहां पर आंदोलन करके? ठीक है, एक खबर और दिखाता हूं मैं आपको। ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का ट्वीट आया कि हैव वंडर्ड व्हाई द अदरवाइज हाइपर एक्टिव सोशल मीडिया obsessed Narendra Modi has maintained the deafening silence on lynching Deepu Chandra Das, बांग्लादेश। दीपू चंद्रा दास के लिंचिंग पर मोदी जी की साइलेंस के ऊपर ये तृणमूल कांग्रेस का बयान आया। कुड इट बी बिकॉज ऑफ हिज कॉज इक्वेशन द मोहम्मद यूनुस से जो इक्वेशन आपकी उसके बारे में कुछ बताइए। आगे अखबार लिखता है, मतलब ट्वीट पे लिखते हैं कि वाइल द प्राइम मिनिस्टर अदर वे बीजेपी बंगाल यूनिट इज इंडल्जिंग परफॉर्मेटिव आउटरीच। बीजेपी की जो यूनिट है बांग्लादेश में वो क्या कर रही है? ट्राइंग टू इन्फ्लेम कम्युनल टेंशन पैदा करना चाहती है। और बात यह कि द सेम शुभेंदु अधिकारी नाउ स्पेविंग डिवाइसिव रिहॉटिक प्रोवोक अनरेस्ट इन बंगाल के अंदर ये इस तरह का माहौल पैदा कर देना चाहता है, लेकिन मोदी जी बोलने को तैयार नहीं है। ये तमाम बातें दोस्तों आपके सामने मैंने इसलिए रखी हैं कि ममता बनर्जी फौरन कूद करके केंद्र के साथ आ गई, मोदी जी के साथ आ गई। अब मोदी जी जो कभी कहते नहीं है कि सिंदूर पर लड़ाई किसने रुकवाई थी, वो ट्रम्प वहां से बोलते रहते हैं बार बार, कम से कम इस बारे में तो बोलते हैं, या तो हिंदू को मारा जा रहा भाई, यहां पर मारा जाता है। छोड़िए अखलाक के बारे में, आप की सरकार कह रही कि केस वापस ले लेते हैं, वो तो वहां का जज है जो थोड़ा सा अटक गया, आगे देखते हैं क्या होता है। सरकारों के जहन भी दूसरे हैं। मैं आपसे बता रहा हूं ना दोस्तों, मैंने आप कल एक वीडियो बनाया, आप देखिए, मैं इसी तरह से रैंडमली ट्विटर को इस तरह से स्क्रॉल करता जा रहा था और सारी खबरें वो आती जा रही थी जो कि मेरे भारत और आपके भारत को ज्यादा सूट नहीं करती हैं। शुभेंदु अधिकारी जो वहां पर 26 दिसंबर को निकाल रहा है, वहां हंगामा कर रहा है, उसको चाहिए ये कि अपने बीजेपी के कार्यालय के पास जाए और मोदी जी से कहें कि यूनुस को कॉल लगा दो, यूनुस से कहो, और उठ रही है बात कि हमला कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जय हिंद।